कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान की जहां 18 दिनों का महाविनाश अभी अभी थमा है। शोर खामोश हो चुका है, धूल बैठ चुकी है, पांडवों की जीत हो गई है। लेकिन क्या यह वाकई जीत थी? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ही भाइयों, गुरुओं और परिजनों के शवों के ढेर देखे तो वे अंदर से टूट गए। वो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते थे, वो सब कुछ छोड़कर वन में भाग जाना चाहते थे। यह वो पल था जब जीत भी हार जैसी लग रही थी। दोस्तों, ठीक इसी मानसिक उथल-पुथल, इसी डिप्रेशन के बीच जन्म होता है महाभारत के सबसे गहरे ज्ञान का, जिसे हम शांति पर्व कहते हैं। भीष्म पितामह जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जीवन जीने की कला सिखाई। लेकिन दोस्तों, भगवत गीता को हम सब जानते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन का वो संवाद जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ था। पर क्या आपने उस गीता के बारे में सुना है जो युद्ध खत्म होने के बाद कही गई है? एक ऐसी गीता जिसमें कोई भगवान नहीं बोल रहा, जिसमें कोई योद्धा नहीं सुन रहा, बल्कि यह संवाद एक ऐसे राजा के बीच है जिसके पास दुनिया का हर सुख था, राजा ययाति, और एक ऐसे ऋषि के बीच जिनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था, ऋषि बौद्ध। आज हम महाभारत के मोक्षधाम पर्व में छिपे एक ऐसे दुर्लभ रत्न को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने भुला दिया, बौद्ध गीता। ऋषि बौद्ध ने किसी गुरु के आश्रम में बैठकर ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी खुद चुनी। उनकी किताबें थी नदी, पहाड़, पक्षी और सांप। यह 5000 साल पुराना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या? कि आज के इस वीडियो में हम ऋषि बौद्ध की इन शिक्षाओं को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि हम इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी के लेंस से भी देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बौद्ध गीता आज के डोपामाइन लूप को तोड़ने की बात करती है। हम जानेंगे कि कैसे यह हमें फ्लो स्टेट में रहना सिखाती है, और हम ये समझेंगे कि कैसे कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग के बोझ को यह कम करती है। अगर आप जिंदगी की भागदौड़, मेंटल स्ट्रेस और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से थक चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। महाभारत का यह अध्याय आपको शांति का वह रास्ता दिखाएगा जो शायद आप बरसों से तलाश रहे हैं। आइए पन्ने पलटते हैं बौद्ध गीता के। परिवार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम रिच के एपिसोड नंबर 6 पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बौद्ध गीता को समझने के लिए इसके श्रोता राजा ययाति को समझना बहुत आवश्यक है। ययाति नहुष के पुत्र थे और महाभारत के आदि पर्व में उनकी कथा विस्तार से आती है। वे अपनी सेंसरी इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध थे, यानी वासनाओं के लिए। उन्हें शुक्राचार्य द्वारा समय से पूर्व वृद्धावस्था का श्राप मिला था, जिसे उन्होंने अपने पुत्र पुरु के साथ बदलकर पुनः यौवन प्राप्त किया। हजारों वर्षों तक विषय भोग करने के बाद भी ययाति को कोई तृप्ति नहीं मिली। अंततः उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ को स्वीकार किया, जो महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, ना जातु कामा कामा नाम मुप भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण व्रत में भूया एवाधि वर्धते। कामनाएं भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि वैसे ही बढ़ती हैं जैसे घी को आग में डालने से बढ़ती है। शांति पर्व में जब ययाति ऋषि बौद्ध से मिलते हैं, तो वे एक जिज्ञासु हैं जो भोग के चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। वे अब जानना चाहते हैं कि मन की स्थायी शांति कैसे प्राप्त की जाए। अब बात करते हैं ऋषि बौद्ध की। ऋषि बौद्ध का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का है जो पूर्णतः शांत, निरंकारी और मुक्त है। जब ययाति उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यह शांति कैसे प्राप्त की, उनके गुरु कौन थे, तो बौद्ध किसी आश्रम या किसी प्रसिद्ध ऋषि का नाम नहीं लेते। वे कहते हैं, मैंने प्रकृति का निरीक्षण किया और 6 गुरुओं से शिक्षा ली। अब ये 6 गुरु कौन है, इन्हें समझते हैं। पहला गुरु है पिंगला, यानी एक वेश्या। विजयनगरी में पिंगला नाम की एक गणिका यानी एक वेश्या रहती थी। एक शाम उसने 16 श्रृंगार किए और अपने द्वार पर किसी धनवान प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज कोई रईस आएगा और मुझे ढेर सारा धन देगा और मैं सुख भोगूंगी। समय बीतता गया, शाम से रात हो गई और रात से मध्यरात्रि। जब कोई भी राहगीर सड़क से गुजरता, पिंगला का दिल जोर से धड़कता, क्या यह वही है? उसकी उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच जाती, लेकिन जब वह व्यक्ति बिना रुके चला जाता, तो उसकी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती और वह घोर निराशा में डूब जाती। यह क्रम आधी रात तक चलता रहा। उम्मीद और निराशा के इस झूले में झूलते झूलते पिंगला का मन और शरीर बुरी तरह से थक गया। अचानक उस चरम हताशा के क्षण में उसे एक अद्भुत ज्ञान हुआ।
उसने महसूस किया कि उसका दुख उस प्रेमी का ना आने से नहीं, बल्कि उसकी प्रतीक्षा और उसकी आशा से है। उसने सोचा, मैं कितनी मूर्ख हूं, जो सुख में एक नश्वर मनुष्य से चाहती हूँ, वह तो मेरे भीतर ही है। मैं व्यर्थ ही आशा की रस्सियों से बंधी हुई तड़प रही हूँ। उसी क्षण उसने आशा को त्याग दिया। जैसे ही आशा गई, वैसे ही दुख भी चला गया और वह अपने बिस्तर पर गई और उस रात उसे ऐसी गहरी नींद आई, जो उसे वर्षों से नहीं मिली थी। वह समाधिस्थ हो गई। महाभारत और भागवत पुराण में इस प्रसंग का निचोड़ एक बहुत ही सुंदर श्लोक में दिया गया है। आशा ही परम दुखम, निराशम परम सुखम, यथा संचितम कांतांशा सुखम स्वा पिंगला। इसका अर्थ है, आशा ही परम दुख है और निराश ही, यानी आशा से मुक्ति ही परम सुख है। जैसे पिंगला ने प्रेमी की आशा को काटकर सुख की नींद प्राप्त की। दोस्तों, टीकाकार नीलकंठ इसे वैराग्य की उत्पत्ति का मनोवैज्ञानिक कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मन भविष्य की सुख की कल्पना यानी प्रोजेक्शन करता है, तब तक वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है। यहाँ पिंगला का नैराश्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की स्थिति है। अब इसे आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की नजर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब पिंगला को लगा कि कोई आ रहा है, तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव हुआ। याद रखिए, डोपामाइन सुख का रसायन नहीं, बल्कि सीकिंग और क्रेविंग का रसायन है। यह हमें किसी चीज का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। जब अपेक्षित प्रेमी नहीं आया, तो डोपामाइन का स्तर अचानक से गिर गया। इसे नेगेटिव प्रोडिक्शन एरर कहते हैं और यही गिरावट हमें सुख या मायूसी के रूप में महसूस होती है। पिंगला की कहानी हमें उम्मीद के इस बोझ के बारे में सिखाती है। हमारी पीड़ा इवेंट में नहीं, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन में है। जब उसने अपेक्षा को शून्य कर दिया, तो डोपामाइन का उतार चढ़ाव बंद हो गया और उसका मस्तिष्क सेरोटोनिन, जो कि संतोष का रसायन है, उसकी अवस्था में आ गया। अंत में निराशा का अर्थ डिप्रेशन नहीं है, इसका अर्थ है भविष्य की शर्तों पर अपनी खुशी को गिरवी ना रखना। उस रात पिंगला ने अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब से निकालकर अपनी जेब में रख ली। दोस्तों, पिंगला का यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा है कि इसे चंद मिनटों में समेटना बहुत मुश्किल है। यहाँ हमने सिर्फ उसके साइकोलॉजी को समझा है, लेकिन महाभारत में पिंगला द्वारा गाई गई पिंगला गीता अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि कैसे उसने अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म किया और कैसे आप भी अपने जीवन में उस अल्टीमेट फ्रीडम को पा सकते हैं, तो आपको हमारा पिंगला गीता पर बना यह डिटेल्ड वीडियो जरूर देखना चाहिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने इस वैराग्य की एक एक परत को खोला है। इस वीडियो के बाद उसे देखना मत भूलिएगा। वह आपकी आंखों से उम्मीद की धुंध को पूरी तरह साफ कर देगा। खैर, पिंगला तो सिर्फ शुरुआत थी। ऋषि बौद्ध के अगले गुरु ने तो मिनिमलिज्म की एक ऐसी मिसाल कायम की, जो आज की कॉर्पोरेट जगत के लिए भी एक सबक है। आइए मिलते हैं दूसरे गुरु से, और वो है कुरर, एक प्रकार का पक्षी। ऋषि बौद्ध ने एक बार एक कुरर पक्षी को देखा। उसने अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा पकड़ के रखा था। जैसे ही वह मांस लेकर आकाश में उड़ा, अन्य शक्तिशाली पक्षी जैसे कौवे, चील और गिद्ध उस पर टूट पड़े। वे उसे चोंच मारते, खदेड़ते और नोचते। कुरर पक्षी उधर उधर भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। वह मांस के टुकड़े को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसका भोजन था। लेकिन उसे पकड़े रहने की कीमत उसे अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ रही थी। तभी अपनी जान बचाने के लिए, या शायद थकान से, उसने वह मांस का जो टुकड़ा है वो अपनी चोंच से गिरा दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, पीछा करने वाले सारे पक्षी कुरर को छोड़कर उस गिरे हुए मांस के टुकड़े की ओर लपके। समझिए, कुरर पक्षी अब अकेला और शांत था। वह एक पेड़ की डाल पर चुपचाप जाके बैठा और शांति से उस दृश्य को देखने लगा। यह मांस केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह परिग्रह यानी पोजेशंस और अटैचमेंट का प्रतीक है। शास्त्र कहता है, सामिशम कुररम जग्गुर बलिना ये निरामशा तदा मिशम परित्यज्य सा सुखम संविदत। इसका अर्थ है कि मांस के टुकड़े वाले कुरर को उन बलवान पक्षियों ने मारा जिनके पास मांस नहीं था। तब मांस को त्याग कर उसने सुख प्राप्त किया। यह अब मैंने श्लोकार्थ बता दिया। दोस्तों, संसार में हम जिस भी वस्तु, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा या संबंध, जिसे भी हम अपना मानकर जकड़ लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। हम सोचते हैं कि वस्तुएं हमें सुरक्षा देती हैं, लेकिन वास्तव में
वे हमें टारगेट बना देती हैं। सच तो यह है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। आइए इसे अब विज्ञान के नजरिए से 2 पॉइंट से समझते हैं। पहला है द एंडोमेंट इफेक्ट। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का यह सिद्धांत कहता है कि हम जिस चीज के मालिक बन जाते हैं उसकी कीमत हमारी नजर में बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है और उससे खोने का डर, जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं, हमें उसे पाने की खुशी से दोगुना ज्यादा प्रभावित करता है। कुरर पक्षी मांस को इसलिए नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि वह उसका स्वामित्व महसूस कर रहा था। और दूसरा पॉइंट है मानसिक भार यानी कॉग्निटिव लोड। हर वस्तु जो हम अपने पास रखते हैं वह हमारे दिमाग में एक रेंटल स्पेस घेरती है। उसे संभालने, बचाने और बढ़ाने की चिंता हमारे कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन को बढ़ाती है। कुरन पक्षी की कहानी मॉडर्न मिनिमलिज्म का प्राचीन उदाहरण है। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं तो हम केवल सामान कम नहीं करते बल्कि हम अपनी मानसिक शांति को वापस पा लेते हैं। दोस्तों, त्याग का मतलब हारना बिल्कुल भी नहीं होता। त्याग का मतलब है उस बोझ को गिरा देना जो आपको उड़ने नहीं दे रहा है। वह मांस का टुकड़ा आपकी ईगो या पास्ट ट्रॉमास भी हो सकता है। अब कहानी में और आगे बढ़ते तीसरे गुरु यानी सर्प की बात करते हैं। ऋषि बौद्ध ने देखा कि सांप अपना घर बनाने में मेहनत नहीं करता, वह चूहों या दीमकों द्वारा बनाए गए बिलों में या प्राकृतिक दरारों में निवास करता है। आपने सभी ने देखा है। वह कभी भी एक ही बिल से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। यदि उसे एक जगह खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत उसे छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। साथ ही सांप अकेला विचरता है, बहुत सतर्क रहता है और बिना वजह शोर नहीं मचाता। वह अनिकेत यानी बिना घर का होकर भी सुरक्षित और सुखी रहता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय जो कि भक्ति योग है, उसमें भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त के लक्षणों में कहते हैं, अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। इसका अर्थ है जिसका कोई अपना घर यानी नियत स्थान या आसक्ति नहीं है और जिसकी बुद्धि स्थिर है वह भक्त मुझे प्रिय है। यहां घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं है, यह हमारे कंफर्ट जोन, हमारी आइडेंटिटी और हमारे पूर्वाग्रहों का भी प्रतीक है। दोस्तों, हम अपने विचारों और मान्यताओं का एक किला बना लेते हैं और उसी में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बौद्ध गीता कहती है कि सांप की तरह बनो फ्लेक्सिबल। जहां परिस्थिति ले जाए वहां रहो, लेकिन किसी भी जगह से बिल्कुल भी चिपको मत, अटैचमेंट नहीं। अब इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले सेफ्टी बिहेवियर्स। दोस्तों, एंजाइटी के मरीज अक्सर खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के नियम और घर बना लेते हैं और वे बदलाव से भी डरते हैं। सांप का अनिकेत होना रेजिलियंस या मानसिक लचीलेपन का प्रतीक है। दूसरा, एंटी फ्रेजिलिटी। एक सिद्धांत है कि जो सिस्टम तनाव और अनिश्चितता में टूटते नहीं बल्कि और बेहतर होते हैं वे एंटी फ्रेजिल होते हैं। सांप अपना घर ना बनाकर अपनी ऊर्जा बचाता है और किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखता है। तीसरा है सॉलिट्यूड वर्सेस लॉनलीनेस। सांप का अकेले विचरना एकांत की शक्ति को दर्शाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग आप कह सकते हैं कि अकेले रहने में सक्षम होते हैं वे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। दोस्तों, हम जीवन भर सेटल होने की कोशिश करते हैं जबकि जीवन का स्वभाव ही फ्लो है। सांप हमें सिखाता है कि सुरक्षा दीवारों में नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी में होती है। अब चौथे गुरु की बात करते हैं और वो है मधुमक्खी। इंटरेस्टिंग कहानी है। ऋषि बौद्ध ने मधुमक्खी से 2 बातें सीखी। पहली, मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर जाती है, वह किसी एक फूल से नहीं चिपकती और वह हर फूल से केवल उसका नेक्टर लेती है और आगे बढ़ जाती है, वह फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी, मधुमक्खी बहुत मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्ते में जमा करती है। वह उस शहद को ना तो खुद खाती है और ना ही दूसरों को देती है और अंत में कोई भालू या इंसान आता है, छत्ते को तोड़ता है और सारी जमा पूंजी चुरा ले जाता है। मधुमक्खी के पास केवल पछतावा बचता है। साधु परंपरा में मधुकरी भिक्षा का एक प्रकार है, जहाँ साधु एक घर से भोजन न मांगकर कई घरों से थोड़ा थोड़ा मांगता है ताकि गृहस्थ आश्रम वाले लोगों पर बोझ न पड़े। शास्त्रों में कहा गया है कि अणुभस्य मदमहदभस्य शास्त्र भस्य कुशलो नरः सर्वत्र सार मादधात पुष्पेभ्य एवं षटपदा। अर्थात जैसे भंवरे फूलों से केवल रस लेता है वैसे बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे बड़े सभी शास्त्रों और स्थानों से केवल सार यानी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए।
लेकिन दूसरा पहलू संचय यानी होर्डिंग की चेतावनी है। अत्यधिक धन या वस्तुओं का संग्रह अंततः दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसका उपभोग आप नहीं बल्कि कोई और ही करता है। इसे भी 3 पॉइंट्स में जानने की कोशिश करते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के डिजिटल युग में हम मधुमक्खी की तरह ही हर जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम उनका सार नहीं निकाल पाते। हम नॉलेज होर्डर बन गए। दूसरा है जाइकार्निक इफेक्ट। जब हम चीजों को बाद के लिए बचा कर रखते हैं, जैसे वॉच लेटर, तो वह हमारे दिमाग पर एक अधूरापन छोड़ जाती है। जो मधुमक्खी शहद का उपभोग कर लेती है वह सुखी है, जो केवल जमा करती है वह तनाव में रहती है। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। मधुमक्खी की तरह अलग अलग स्रोतों से ज्ञान लेकर उसे एक नई समझ यानी शहद में बदलना ही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, ज्ञान हो या धन, उसका फ्लो जरूरी है। अगर आप उसे केवल जमा करेंगे तो वह सड़ेगा या चोरी हो जाएगा। पांचवा गुरु है एशुकार, एक बाड़ बनाने वाला। एक दिन ऋषि बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक बाड़ बनाने वाले कारीगर को देखा। वह आदमी एक बाड़ की नोक को सीधा करने में इतना तल्लीन था कि उसकी दुनिया बस वह बाड़ ही थी। उसी समय राजा की सवारी वहां से गुजरी। ढोल नगारे सब बज रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे और लोगों की भीड़ राजा की जय जयकार कर रही थी। पूरा शहर सड़क पर आ गया था। कुछ देर बाद बुद्ध उस कारीगर के पास गए, पूछा, भाई, अभी यहाँ से राजा की सवारी गुजरी, तुमने देखा कि कितना भव्य दृश्य था? कारीगर ने सिर उठाया और आश्चर्य से पूछा, राजा की सवारी? कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो अपने बाण को सीधा करने में व्यस्त था। दोस्तों, यह कहानी एकाग्रता यानी वन पॉइंटेड फोकस का सर्वोच्च उदाहरण है। भगवत गीता में इसे व्यवसायत्मिकता बुद्धि कहा गया, यानी एकनिष्ठ बुद्धि। भगवत गीता में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाण निर्माता ने शोर को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपना ध्यान वहां से हटा लिया। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दुनिया का शोर खुद ब खुद गायब हो जाता है। मिहाई सिक्स जेंट मिहाई का फ्लो सिद्धांत यही है कि जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाते हैं कि समय और स्वयं का भान ही नहीं रहता। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस अवस्था में हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस और समय का हिसाब रखता है, अस्थायी रूप से धीमा हो जाता है। इसी कारण कारीगर को राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। इसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट भी माना जा सकता है, जहां दिमाग अनचाहे शोर को फिल्टर कर देता है। दोस्तों, बाण निर्माता ने हमें जॉय ऑफ मिसिंग आउट सिखाया, अर्थात उसने राजा की सवारी मिस कर दी, लेकिन अपना बाण यानी अपने लक्ष्य को साध लिया। क्या आज हम नोटिफिकेशंस को मिस करने की हिम्मत रखते हैं? पूछिएगा सवाल खुद से। और अब आखिरी में चलते हैं छठवें गुरु यानी एक कुमारी कन्या के पास। बौद्ध ने एक घर में कुमारी यानी कुंवारी कन्या को देखा। वह घर के आंगन में धान कूट रही थी। उसके हाथों में शंख की चूड़ियां थी। जब वह मूसल चलाती तो चूड़ियां आपस में टकराती और खन खन का शोर होता। पर घर में कुछ मेहमान बैठे थे। लड़की को लगा कि चूड़ियों का यह शोर मेहमानों को परेशान कर रहा है, और शायद यहाँ उनकी गरीबी का प्रदर्शन भी कर रहा है कि उसे खुद काम करना पड़ रहा है। उसने एक हाथ से एक चूड़ी उतार दी। शोर कम हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ। उसने दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, और ऐसे करके अंत में उसके हाथ में केवल एक चूड़ी बची। और तब पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब भी वह वही काम कर रही थी, लेकिन अब कोई शोर नहीं था, क्योंकि टकराने के लिए दूसरी चूड़ी नहीं थी। दोस्तों, ऋषि बौद्ध ने इस घटना से यह सूत्र निकाला कि बहुनाम कलहो नित्यम देहो संकीर्तनम तथा एकाकी विचरे तस्मात् कुमारी कंकड़म यथा। इसका अर्थ है, जहां बहुत लोग होते हैं वहां कलह झगड़ा होता है, जहां दो होते हैं वहां बातचीत, संकीर्तन या शोर होती है। इसलिए शांति चाहने वालों को उस कुमारी की चूड़ी की तरह अकेला ही विचरना चाहिए। यह शिक्षा विविक्त सेवी बनने की है, यानी एकांत का सेवन करने वाला। इसका मतलब यह नहीं कि समाज छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें दिन में कुछ समय सिंगल बैंगल टाइम चाहिए खुद के लिए। तो दोस्तों, हमने पन्ने पलटे महाभारत के उस अध्याय के जिसके समय की धूल ने ढक दिया था। ऋषि बौद्ध और राजा ययाति का यह संवाद महज एक कहानी नहीं है। अगर गहराई से इसको देखें तो यह बौद्ध गीता आज के हमारे मेंटल हेल्थ संकट के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब कहीं ना कहीं राजा ययाति ही तो हैं। क्यों? हमारे पास सुख के साधन तो बहुत हैं, गैजेट्स है, कैरियर है, पैसा है,
लेकिन फिर भी हम तृप्त नहीं है, हम थके हुए हैं, टायर्ड। हम भोग से ऊब चुके हैं, लेकिन शांति का रास्ता नहीं जानते। ऋषि बौद्ध ने हमें सिखाया कि शांति किसी चमत्कार से नहीं मिलती, शांति मिलती है गैर जरूरी को हटाने से। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हम पिंगला की तरह दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ सकते हैं? क्या हम उस कुरर पक्षी की तरह उन चीजों को गिराने की हिम्मत रखते हैं जो हमें दर्द दे रही है? क्या हम सांप की तरह अपने कंफर्ट जोन के बिल से बाहर निकलकर फ्लेक्सिबल बन सकते हैं? और क्या हम मधुमक्खी की तरह सिर्फ सार यानी एसेंस ग्रहण कर सकते हैं? और अंत में क्या हम उस बाढ़ बनाने वाले की तरह दुनिया के शोर को म्यूट कर सकते हैं? और एक सबसे जरूरी सवाल, क्या हम उस कुमारी कन्या की तरह अकेलेपन को अपना दोस्त बना सकते हैं? सवाल पूछिए। बौद्ध गीता का निचोड़ यही है कि शांति पाने की चीज नहीं, शांति तो वह अवस्था है जो तब बसती है जब आप शोर मचाने वाली दूसरी चूड़ी को उतार देते हैं। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, और यह सवाल मैं आपके जहन में छोड़ के जा रहा हूं। वह कौन सी दूसरी चूड़ी है, वह कौन सी जिद, कौन सी उम्मीद या कौन सा डर है जिसे आपने अभी तक कस के पकड़ कर रखा है? अगर उसे उतार दिया तो क्या वाकई सन्नाटा होगा या फिर परम शांति? अगर ऋषि बौद्ध का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खोए हुए पन्ने के साथ। तब तक अपने सिंगल बेंगल टाइम का आनंद लीजिए। प्रणिपात।